श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 9 मार्च को शनिवार के दिन चतुर्दशी तिथि का दिन है और इस दिन आपको पीपल के पेड़ को छूकर 3 बार अपनी मनोकामना को बोल देना है। चाहे कितनी ही बड़ी मनोकामना क्यों न हो, वह निश्चित रूप से आपकी परिपूर्ण जरूर होगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय आपके जीवन की अलग अलग समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। इसी के साथ में आपको थोड़े से काले तिल लेने होंगे। देखिए, आप 11, 21, 51 या फिर एक चुटकी काले तिल भी ले सकते हैं। गुरुजी ने काले तिल की कोई निश्चित संख्या नहीं बताई है, इसीलिए आप मात्र एक चुटकी काले तिल भी ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध लेना होगा। देखिए, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म न किया गया हो उसे कच्चा दूध कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको मात्र थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक स्टील का पात्र लेना होगा, क्योंकि हम जब भी कच्चे दूध का कोई भी उपाय करते हैं तो इसके लिए हमें स्टील का पात्र ही लेना होता है, क्योंकि तांबे के पात्र में गलती से भी हमें कच्चा दूध नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो भी पात्र हैं वह आप ले सकते हैं, केवल आपको इस उपाय के लिए तांबे का पात्र नहीं लेना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो स्टील का पात्र है, इसमें आपके पास जितना भी कच्चा दूध है उस सभी को आपको इस स्टील के पात्र के अंदर डाल देना है और इस स्टील के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल मिला देना है, यानी कि आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब देखिए, इसी कच्चे दूध वाले जल में आपको आपने जो एक गुड़ का टुकड़ा लिया है इससे डाल देना है और साथ में आपने जो एक चुटकी या फिर 11, 21 जितने भी काले तिल लिए हैं उन्हें भी आपको इसी स्टील के पात्र के अंदर डाल देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो जल का मिश्रण है इसे अपने ही घर पर तैयार कर लेना है। अब इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दीपक जो है मिट्टी का नहीं लेना है। इस उपाय के लिए आपको एक आटे का दीपक लेना होगा। आपके घर पर चाहे गेहूं का आटा हो, जौ का आटा है, किसी भी प्रकार का आटा है तो उसका आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस आटे में आपको नमक नहीं डालना है। शुद्ध आटा मढ़कर इसका आपको एक दीपक तैयार करना है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बाती का आटे का दीपक तैयार कर लेना है और इस शनिवार के दिन आपको इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना होगा पीपल के वृक्ष के वहां पर। देखिए, यह जो उपाय है इसे आप इस शनिवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं और इस नियम को आपको पूरे नियम से और ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक गोलबाती का आटे का दीपक तैयार करके लेकर के गए हैं इसे आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है और इस दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, हो सके तो आपको इस दीपक के नीचे आसन के रूप में या तो गेहूं के दाने या फिर चावल के दाने, किसी भी अनाज के दाने अवश्य ही रखने हैं। यानी कि जो दीपक है इसे आपको ऐसे ही जमीन पर खाली नहीं रखना है, इसके नीचे आपको कुछ आसन के रूप में जरूर लगाना है। अब देखिए, आपके पास जो एक लोटा जल है जिसमें आपने समस्त सामग्रियां डाली हैं इसे आपको पीपल के वृक्ष में अर्पित कर देना होगा, पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। अब देखिए, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने के बाद आपको पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी होगी, यानी कि आपको पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के बाद जब भी आप अपने यथा स्थान पर पहुंचेंगे तो आपको अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोलना है और आपके दोनों हाथों को आपको पीपल के वृक्ष से स्पर्श करना है। जब भी आप पीपल के वृक्ष से अपने दोनों हाथ स्पर्श करेंगे तब भी आपको महादेव से आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। गुरुजी ने बताया है एक शनिवार, गुरुजी ने बताया है मात्र एक शनिवार इस उपाय को करके देख लेना। अगला शनिवार आने से पहले ही आपकी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण होगी। तो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक उपाय है। पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह उपाय कर लेना है। महादेव ने चाहा तो आपकी जो मनोकामना है वह 7 दिनों के अंदर ही परिपूर्ण हो जाएगी। केवल आपको ध्यान रखना है, इस उपाय को आपको रात्रि के समय में नहीं करना है, सूर्यास्त से पहले पहले आपको ये उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में।
देखिए अगर घर में कर्ज की बहुत ही अधिक परेशानी है, जीवन में बहुत ही अधिक कर्ज बढ़ने लगा है, तो आपको यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए यह उपाय विशेषकर हरिहर महादेव का उपाय है और बहुत ही विशेष सा यह उपाय है, केवल शनिवार के दिन ही किया जाता है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और थोड़ा सा आपको जल लेना है, यानी कि आप एक स्टील की कटोरी के अंदर भी कच्चे दूध से युक्त जल तैयार कर सकते हैं, या फिर एक स्टील के पात्र के अंदर आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार कर लेना है। और इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल भी लेने होंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको भगवान हरि यानी कि शनिवार के दिन भगवान विष्णु का वास जो है पीपल के वृक्ष में होता है, तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर पहुँचना है। पीपल के वृक्ष के वहाँ पर पहुँचने के बाद आपके पास जो एक चुटकी काले तिल हैं, सबसे पहले तो आपको इन्हें कच्चे दूध से युक्त वाले जल के अंदर डाल देने हैं। और ये जो कच्चे दूध से युक्त जल आपने तैयार किया है, इससे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 3 बार जाप करते हुए पीपल के वृक्ष में आपको यह पूरा कच्चे दूध से युक्त जल अर्पित कर देना है, यानी कि आपने यह हरि का उपाय कर लिया है। अब देखिए वापस से आपको इस कटोरी के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है, इसमें आपको शुद्ध जल मिलाना है और थोड़े से काले तिल आपको वापस से लेने हैं। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए जो पात्र आपने पीपल के वृक्ष के वहां पर उपयोग किया था, उससे ही आपको शिवलिंग के वहां पर भी उपयोग करना है। अब देखिए भगवान शिव के मंदिर में भी आपको ये जो काले तिल हैं कच्चे दूध के अंदर डालने हैं और इसे आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अब देखिए अंत में कच्चे दूध और काले तिल से युक्त जल अर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा शुद्ध जल भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। तो देखिए इस प्रकार से यह उपाय आपने हरि यानी कि पीपल के वृक्ष के वहां पर भगवान विष्णु के निमित्त किया है और महादेव यानी कि भगवान शिव के शिवलिंग पर साक्षात आपने यह उपाय किया है, इसीलिए यह उपाय हरि और हर महादेव का उपाय है। तो इस प्रकार से जीवन के संकटों को दूर करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें दूर करने वाला है। जीवन में यदि आपके कर्ज से जुड़ी परेशानियां चल रही हैं तो यह उपाय आपको करना है। जीवन में यदि दुर्भाग्य बहुत ही अधिक हैं तब भी आपको यह उपाय करना है। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 चम्मच शहद लेना होगा। इसी के साथ में आपको काले तिल लेने हैं। काले तिल आप 11 भी ले सकते हैं, 21 या फिर 51 भी ले सकते हैं, या फिर आप 1 चुटकी काले तिल भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए आपने जो काले तिल लिए हैं सबसे पहले तो इन्हें आपको पीस लेना है, यानी कि बारीक पाउडर इनका तैयार कर लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चम्मच शहद है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर डालना है। फिर आपने जो काले तिल का पाउडर तैयार किया है इसे भी आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर ही डाल लेना है। अब आपकी हथेली में जो काले तिल और शहद का एक लेपन तैयार हुआ है, इसे आपको अच्छे से भगवान शिव के शिवलिंग पर लेपित करना है। शिवलिंग पर चारों तरफ अच्छे से आपको काले तिल और शहद का लेपन कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जीवन की जो भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने की प्रार्थना करते हुए आपको अच्छे से पूरी शिव पिंडी का आपको लेपन कर देना है। देखिए शहद जो है आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाता है तथा काले तिल आपके जीवन से कर्ज की समस्याओं को समाप्त करते हैं और काले तिल जो है वह शनिदेव को भी प्रसन्न करते हैं। तो इस प्रकार से शिवलिंग का लेपन करने के बाद आपको अंत में जो 1 लोटा जल है इससे भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, वह सभी दूर हो, इस प्रकार से आपको कामना करनी है। यकीन मानिए आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह महादेव की कृपा से निश्चित ही दूर होगी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।